विद्यार्थियों, आज हम अगले प्रश्न को अध्ययन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि घात समुच्चय जिसमें कम से कम 3 अवयव हैं में संबंध R इस प्रकार से है कि A जो है सबसेट है यानी उपसमुच्चय है B का, स्वतुल्य, प्रतिसम्मित तथा संक्रामक है। इसमें हम देखेंगे कि घात समुच्चय क्या होता है। तो जो घात समुच्चय है वो वास्तव में किसी भी समुच्चय में जितने उपसमुच्चय होते हैं उनका जो समुच्चय होता है वो घात समुच्चय कहलाता है। यानी अगर कोई समुच्चय A दिया हुआ है तो उसमें जितने उसके उपसमुच्चय बन रहे हैं वही उसके घात समुच्चय हैं होंगे। तो हमको ये पता करना है कि ये स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है तथा संक्रामक है। इसको हम कैसे बता सकते हैं कि यह स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है तथा संक्रामक है। हम मान लेते हैं कि A कोई जो घात समुच्चय है उसका Px का कोई अवयव है और इस प्रकार से यह निश्चित रूप से माना जाता है कि जो A है स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। यानी कोई भी समुच्चय जो है स्वयं का उपसमुच्चय है। इस प्रकार से A जो है स्वयं का उपसमुच्चय होगा और किसके लिए होगा? जो घात समुच्चय से संबंधित है। A बिलोंग्स टू Px, घात समुच्चय से संबंधित है। इस प्रकार से यह गुण इसमें सम्मिलित है कि A स्वयं का उपसमुच्चय है। इस प्रकार से यह इसमें स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव का जो गुण है पाया जाएगा। और अगर हम मान लें प्रतिसम्मित के लिए, तो प्रतिसम्मित के लिए हमको ये बताना होता है कि अगर कोई A जो समुच्चय है वो सबसेट हो B का और जो B है वो सबसेट हो A का, तो A और B आपस में बराबर होते हैं। इस स्थिति में हम देखते हैं कि अगर घात समुच्चय में यह देखा जाए तो घात समुच्चय में यह संभव नहीं होता है कि A सबसेट हो B और B सबसेट हो A का और इस प्रकार से A और B बराबर हों। इस प्रकार यह जो संबंध है घात समुच्चय में भी पाया जाता है, इसलिए ये प्रतिसम्मित है ना। यह हमने गलती से यह कह दिया कि यह इसमें नहीं पाया जाता है बल्कि यह इसमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि अगर एक समुच्चय है 1 और 2, तो इसके घात समुच्चय कौन कौन से होंगे? इसके घात समुच्चय होंगे, एक तो होगा 1 होगा अलग से, 1 होगा 2 अलग से होगा, 1 होगा 1 2 अलग 2 होगा, 1 5 होगा। इस प्रकार से इसमें 4 घात समुच्चय हैं। अगर हम बात करें कि A अगर स्वयं का उपसमुच्चय हो, है ना, A चूँकि सबसेट है A का, है ना, तो इस प्रकार से A और A आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा होता कि A सबसेट होता B का, ये A और B अलग अलग हैं, A सबसेट होता B का और B सबसेट होता A का, उस स्थिति में ये आपस में बराबर होते हैं। तो जो रिलेशन बनेगा इनका तो इस प्रकार से बनेगा। हम बात कर रहे हैं कि जो 1 2 और 2 और 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देख लें कि 1 का वो होगा, 2 2 का होगा और इस प्रकार से अगर 1 जो है सबसेट है B का और जो B सबसेट है A का, तो A और B आपस में बराबर होने पर ही यह संभव है। तो इस प्रकार से यह प्रतिसम्मित है। अब हम मान लेते हैं कि कोई तीन हमारे पास
अवयव हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी जो है वो किसके हैं अवयव? घात समुच्चय के अवयव हैं। तो इस स्थिति में देखते हैं कि अगर ए जो है बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए निश्चित रूप से सी का सबसेट होगा। तो इस प्रकार से यह संक्रामक भी है, यानी इसमें ट्रांजिशन हो रहा है और इस प्रकार से यह संक्रामक होगा, माने एक से दूसरे में परिवर्तन। तो इस प्रकार का जो ए सबसेट बी घात समुच्चय से संबंधित संबंध है वह स्वतुल्य, प्रतिसम्मित तथा संक्रामक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय पद तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है किंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं तत्समक संबंध क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन से मतलब ही है कि ऐसा संबंध जो स्वयं से संबंधित होता है। तो जैसे एक का एक से संबंध हो, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, तीन का तीन से, तो ऐसा संबंध क्या होता है? तत्समक संबंध होता है। लेकिन अगर यह बोला जाए कि जो संबंध स्वतुल्य है तो वो निश्चित रूप से तत्समक होगा, अर्थात इसका विलोम भी आवश्यक रूप से सत्य होगा, तो ये सही नहीं है, यानी इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई अवयव है, कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3, जिसके अवयव 1 2 3 हैं और वह संबंध जो है तत्समक संबंध है, वह संबंध जो है तत्समक संबंध है। जैसे ये वाला 1 1 2 2 3 3, तो ये निश्चित रूप से स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन अगर हम देखें कि एक ऐसा संबंध है जिसमें 1 1 हैं, 2 2 हैं, 3 3 हैं और 1 3 है, यह स्वतुल्य होगा लेकिन तत्समक संबंध नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है 1 3 जो है वह तत्समक संबंध को नहीं दर्शाता है, जबकि 1 1 2 2 3 3 यह तत्समक संबंध को दर्शाते हैं। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि अगले प्रश्न में हम बात करते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या है। अभी हमने बताया कि स्वतुल्य संबंध जिसका स्वयं से संबंध हो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर कोई चर पद है तो यक्ष का यक्ष से, बाई का बाई से, जेड का जेड से संबंध हो तो ऐसा स्वतुल्य। सम्मित का मतलब होता है समानमित, माने इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से ये बराबर हो। अगर 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से संबंध होना ज़रूरी है। 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से ज़रूरी है, किसमें? सम्मित संबंध में। और संक्रामक संबंध में, संक्रामक संबंध वह संबंध है जिसमें अवयवों का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर 1 का 2 से है और 2 का 3 से है तो निश्चित रूप से 1 का 3 से होना चाहिए। अब हम देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध दिया है कि R एक संबंध है जिसमें x और y हैं, और एक रिलेशन दिया है कि y बराबर दिया है
यक्स धन 5 और यक्स का जो मान है वो 4 से छोटा है, यानी यक्स का मान 1, 2, 3 लेना है। तो अगर हम यक्स बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 6, एक संबंध ये मिल गया। अगर हम यहाँ माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक की होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं जिसमें सम्मिलित नहीं होती, ना तो 0 सम्मिलित होता है, इसलिए हम 1 रखेंगे। अब अगर हम 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, y बराबर 7, और 3 रखने पर हमको मिलेगा, 3 रखने पर 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या 1 का 1 से संबंध है, नहीं है। 2 का 2 से है, नहीं है। 3 का 3 से है, नहीं है। 6 का 6 से है, नहीं है। 7 का 7 से है, नहीं है। 8 का 8 से है, नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो संबंध हमको मिल रहा है वह स्वतुल्य नहीं है। अगर हम देखें, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो संबंध है वह सम्मित है कि नहीं है। तो यहाँ देखें कि 1 का 6 से संबंध है, लेकिन 1 का जो संबंध है वो 6 से है, लेकिन 6 का 1 से संबंध नहीं है। 6 का 1 से संबंध नहीं है, तो यह तो सम्मित नहीं होगा। और अगर देखेंगे यहाँ यह भी नहीं दिखाया गया है कि 1 का 6 से संबंध हो तो 6 का 7 से हो, तो ऐसा भी नहीं दर्शाया गया है जिससे हम संक्रामक बता सकें। तो यह संक्रामक भी नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह संबंध जो है प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो संबंध है, यह ना तो सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है, और ना ही संक्रामक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो संबंध है स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक में से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम अगले बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया था कि एक समुच्चय दिया हुआ था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से परिभाषित संबंध है, और जो y है x से भाज्य है। जब y x से भाज्य है, ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो इसमें 1 को अगर 1 से भाग दिया जाए तो भाग हो जाएगी, 2 को 2 से भाग दिया जाए तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है ये स्वतुल्य है। अगर हम देखें कि क्या यह संबंध सम्मित है, तो हम देखते हैं कि 1 का 2 से है, 1 का 2 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है, और 2 का 4 से संबंध है। यहाँ यह भी देखते हैं कि 1 का 4 से है। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है कैसा है, यह संबंध संक्रामक है, यह संबंध संक्रामक है। अगर हम देखें सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए हम देखते हैं कि जो संबंध है 1 का अगर 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, अर्थात 2 अगर 1 से विभाजित हो रहा है, ये y है, 2 अगर 1 से विभाजित हो रहा है तो क्या 1 जो है 2 से विभाजित होगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यह सम्मित नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम बना के देंगे।
धन्यवाद।